वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 71,000 नौजवानों को तकर्रुरी नामा देंगे। मुल्क भर में 45 मकामात पर रोजगार मेलों का किया जाएगा इनेकाद। रोजगार मेला रोजगार की फराहमी को आला तरजीह देने के वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म को पूरा करने की जानिब है एक खास पहल। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीनों मुशाहिदों के साथ की मीटिंग। कर्नाटक में लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर का नहीं हो सका फैसला। आज सोनिया गांधी ने तलब की एक अहम मीटिंग। साबिक सदर राहुल गांधी के मामले की समाअत आज। राहुल पर 2019 में चाईबासा में वजीर दाखिला अमित शाह पर काबिल एतराज तबसरा करने का है इल्जाम। ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की पहली विजारती मीटिंग आज। मरकजी वजीर पीयूष गोयल, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर राजीव चंद्रशेखर होंगे मीटिंग के मुश्तरका सदर। मीटिंग से कबल वफ्द ने यूरोपीय यूनियन के सरबराह से की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन तिजारत, टेक्नोलॉजी और जोग्राफियाई सियासत पर हुई बातचीत। कर्ज की हद से मुतालिक तनाज़ा हल करने के लिए सदर जो बाइडन और रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदर केविन मैककार्थी के दरमियान अहम बातचीत आज। छिहत्तरवां कान फिल्म फेस्टिवल आज से फ्रांस में होगा शुरू। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन भारतीय वफ्द की करेंगे क़यादत। फेस्टिवल में 4 भारतीय फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। शुभमन गिल की सेंचुरी की मदद से गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में हैदराबाद को 34 रन से दी शिकस्त। जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी गुजरात टाइटंस। मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से आज। और पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में भारतीय तैराक निरंजन मुकुंदन की रिकॉर्ड कारकर्दगी। 4 गोल्ड और 2 सिल्वर समेत कुल 6 तमगे जीते। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत रोजगार मेलों के जरिए नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए एक खुसूसी मुहिम चला रही है। आज 22 रियासतों के 45 मराकिज पर रोजगार मेले का 16वां एडिशन मुनक़िद किया जाएगा। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन 16 मई 2014 को बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत ने जबरदस्त अक्सरियत के साथ मरकज में इक़्तिदार संभाला था। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल 22 अक्टूबर को रोजगार मेले के मरहले का आगाज किया था, जिसमें 10 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम करने की मुहिम का आगाज किया गया था। इस मुहिम के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी महकमों में 71,000 अफराद को तकर्रुरी नामा देंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म नई तकर्रुरशुदा अफराद से खिताब भी करेंगे। मरकजी हुकूमत के महकमों और रियासती हुकूमतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में रोजगार मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। और पोस्टल इंस्पेक्टर, कमर्शियल और टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट क्लर्क, टैरिक मेंटेनर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर डिवीजन क्लर्क, सब डिविजनल अफसर, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट अफसर, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अफसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर, फायर अफसर, असिस्ट अकाउंट अफसर, असिस्टेंट ऑडिट अफसर, डिविजनल अकाउंट इंस्पेक्टर, ऑडिटर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट कमांडेंट, हेड मास्टर, तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह को मुख्तलिफ ओहदों पर रखा जाएगा। रोजगार मेला रोजगार के मौक़ों को आला तरजीह देने के तईं वज़ीर आज़म के अज़्म को पूरा करने की सिमत में एक कदम है। रोजगार मेले से उम्मीद की जाती है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी तरक्की में उनकी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रोजगार के बामानी मौक़े फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा।
और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कर्नाटक में डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया में कौन वजीर आला बनेगा, इस पर आज फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि पार्टी की सीनियर लीडर सोनिया गांधी आज इस मामले पर कोई हतमी फैसला ले सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो आइंदा चंद घंटों में कर्नाटक के होने वाले नए वजीर आला का नाम सामने आ जाएगा। क़ब्ल अज़ीं कल तीनों मुबस्सिरीन बेंगलुरु में मुनक़िद लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग की रिपोर्ट लेकर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचे और इस पर काफ़ी देर तक बातचीत हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल और कर्नाटक इलेक्शन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला भी मीटिंग में मौजूद थे। खड़गे और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर आज फिर इस मौजू पर तफसील से बातचीत करेंगे। इस सब के दरमियान कर्नाटक के रियासती सदर डी.के. शिव कुमार को आज दिल्ली बुलाया गया है और कल ही उनके आने की खबर थी, लेकिन तबीयत खराब होने के सबब वो दिल्ली नहीं पहुंच सके। शिव कुमार पहले ही कह चुके हैं कि तमाम 135 नौमुंतखब कांग्रेस एमएलए उनकी ताकत हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने भी कहा है कि उनके हक में ज्यादा मेंबरान असेंबली हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की जानिब से वजीर दाखिला और इस वक्त के बीजेपी सदर अमित शाह पर तौहीन आमेज तबसरा करने के मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में समाअत होने वाली है। हाई कोर्ट ने इस मामले में रांची सिविल कोर्ट की जारी करदा नोटिस पर पहले ही रोक लगा दी थी और इस मामले की समाअत जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में होगी। ये मामला 2019 का है। बीजेपी लीडर नवीन झा ने इल्जाम लगाया था कि चाईबासा में 2018 के कांग्रेस इजलास के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के उस वक्त के कौमी सदर अमित शाह के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा किया था। इस पर उन्होंने ज़ैली अदालत में अर्जी दायर की थी और बाद में ये मामला झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंचा। भारत यूरोपीय यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की पहली वजारती मीटिंग आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में मुनक़िद होगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल, वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर राजीव चंद्रशेखर मुश्तरका तौर पर मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एग्जीक्यूटिव नायब सदूर डोम्ब्रोकिक्स और वेस्टगार मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की तश्कील का ऐलान गुज़िश्ता साल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया था। इसके अलावा कल का दिन भी अहम होने की उम्मीद है, जब पीयूष गोयल यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव नायब सदर डोम्ब्रोकिक्स के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। यूरोपीय यूनियन और भारत दोनों के कारोबारी रहनुमा की मौजूदगी में वर्किंग ग्रुप 3 के स्टेक होल्डरों के साथ बातचीत होगी। इजलास में तिजारत, टेक्नोलॉजी और लचकदार सप्लाई चेन पर तवज्जो दी जाएगी और इसमें यूरोपीय यूनियन और भारत के 6 सनतकार शिरकत करेंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल बेल्जियम में एक कारोबारी तकरीब में शिरकत करेंगे और कलीदी खुतबा देंगे, जिसमें भारत में सरमायाकारी के मजीद मंसूबों के साथ साथ भारत में बेल्जियम के कारोबारी इदारों के इक़्तिसादी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इसके अलावा तीनों भारतीय वुज़रा बेल्जियम के वज़ीर आज़म के साथ साथ यूरोपीय कमीशन के सदर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर ब्रसेल्स में हैं, जहां उन्होंने बेल्जियम के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर डी क्रू से मुलाकात की। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा के साथ मरकज़ी वुज़रा पीयूष गोयल और राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बेल्जियम के वज़ीर आज़म से मिलकर सबको खुशी हुई। उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ाती मुबारकबाद पेश की गई। मीटिंग में तिजारत और टेक्नोलॉजी समेत भारत और बेल्जियम के दरमियान बढ़ते हुए बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। असरी स्ट्रेटेजिक खदशात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग से कबल मरकजी वजीर पीयूष गोयल, एस जयशंकर और राजीव चंद्रशेखर समेत एक भारतीय वजारती टीम ने बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन की सरबराह वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। वजीर ख़ारजा ने एक ट्वीट में कहा कि भारत तिजारत, टेक्नोलॉजी और जोग्राफियाई सियासत पर खुली बातचीत की तारीफ करता है। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे आज से मिस्र के दौरे पर हैं।
दौरे के दौरान फौजी सरबराह मेजबान मुल्क की आला फौजी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जहां वो भारत मिस्र दिफाई ताल्लुकात को आगे ले जाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। वो मिस्री मुसल्लह फ़ौज के मुख्तलिफ इदारों का दौरा भी करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ मिस्री मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ, वज़ीर दिफा और फौजी पैदावार और मिस्री मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ से बातचीत करेंगे। वो मिस्री मुसल्लह फ़ौज के ऑपरेशंस अथॉरिटीज़ के सरबराह के साथ भी वसी मुशावरात करेंगे। मिस्र के साथ भारत के फौजी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। भारत और मिस्री फौज के खुसूसी दस्तों ने इस साल जनवरी में एक्स साइक्लोन 1 के नाम से पहली मुश्तरका मशक की थी। आर्मी चीफ का दौरा दोनों अफवाज के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करेगा और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक उमूर पर करीबी राबता कारी और ताउन के लिए काम करेगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन आज से 27 मई तक होने वाले कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर मुरुगन रेड कारपेट पर भारतीय सकाफत की नुमाइंदगी करने वाला रिवायती तमिल लिबास विशिष्ट भी पहनेंगे और उनके साथ मशहूर फिल्म एलिफेंट विस्परर्स की प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा, अदाकारा मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता और मणिपुर के अदाकार कंगा बाम टुम्बा होंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर वीडियो पैगाम के जरिए मेले के फिदाई इजलास से खिताब करेंगे। वो भारत को मवाद की तख्लीक के मरकज के तौर पर जाहिर करेंगे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद मेले में भारतीय पंडाल तैयार कर रहा है। इसका मरकजी मौजू भारत की तख्लीकी मईशत की नुमाइश है। पंडाल का डिजाइन सरस्वती यंत्र से मुतासिर है, जो देवी सरस्वती की अलामत है। कांस फिल्म फेस्टिवल में 4 भारतीय फिल्मों को बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब किया गया है। इनमें कीनू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी शामिल है। इसके अलावा कई दीगर भारतीय फिल्में भी मेले में दिखाई जाएंगी। मणिपुरी फिल्म ईशान हो को क्लासिक कैटेगरी में दिखाया गया है। भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबरान ने तिजारती और इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे की तरफ एक अहम कदम उठाया है। EFTA के साथ भारत का आज़ादाना तिजारती मुआहदा दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, रोजगार की तख्लीक और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। पीर को जारी एक बयान में कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा कि ब्रसेल्स के दौरे पर के बाद मरकजी कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पीर को EFTA के 4 रुकन ममालिक के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के TEPA और मुताल्लिका उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बातचीत के बाद जारी होने वाले बयान के मुताबिक दोनों फरीकीन ने जामे तिजारती और इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे TEPA को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिशों को जारी रखने से मुतालिक नुकात पर तबादला ख्याल किया। वजारत के मुताबिक दोनों फरीक ने अपनी कोशिशों को तेज करने और मुज़ाकराती अमल को जारी रखने और आइंदा चंद महीनों में इस तरह की कई मीटिंग्स मुनक़िद करने पर इत्तेफाक किया। इसमें तिजारती मुआहदे में शामिल अहम उमूर पर इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। क़ब्ल अज़ीज़ 26 अप्रैल को भारत और EFTA ने तिजारती मुआहदे की बातचीत को दोबारा शुरू करने से मुतालिक तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इस तरह के मुआहदों में दोनों तिजारती पार्टियां एक दूसरे की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी को सिफर या महदूद करने के साथ साथ खिदमात और सरमायाकारी की बरामदात को बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़ होते हैं। और फिजाइया आज नई दिल्ली में एक लॉजिस्टिक सेमिनार का इनेकाद कर रही है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इफ्तिताई तकरीब से खिताब करेंगे। सेमिनार का थीम है खराबियों को जज्ब करते हुए लॉजिस्टिक सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उभरती हुई आलमी सप्लाई चेन का फायदा उठाना, लेवरेज इमर्जिंग ग्लोबल सप्लाई चेन टू इनहांस लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी वाइल एब्जॉर्बिंग डिसरप्शंस। इस तकरीब में लॉजिस्टिक सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उभरती हुई आलमी सप्लाई चेन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और पायदार ज़राअत के लिए जीनियाती तनव्वु बहुत अहम है। आज हम आपको मुर्शिदाबाद की उन ख़वातीन किसानों से मिलवाएंगे जिन्होंने धान की बीज की एक नई और ज़्यादा पैदावार देने वाली शक्ल एम-जेमी को मुतारुफ कराया है। और इसको मुतारुफ कराने के बाद एक हलचल सी मच गई है और इसने इस नई किस्म को तैयार करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर काम किया है।
रिवायती फसलों की अक़साम का तहफ़्फ़ुज़ और इन फसलों की काश्तकारी मुस्तक़बिल के ग़िज़ाई बहरानों से निपटने का एक कलीदी तरीका है। पायदार ज़राअत के लिए जिनियाती तनव्वु भी ज़रूरी है। कुछ महीने पहले एम जेमिनी की धान के बीज की एक नई शक्ल को मुतारुफ करने की खबर ने काफी हलचल मचा दी थी। इसे मुर्शिदाबाद की कुछ ख़वातीन किसानों ने तैयार किया है। इन ख़वातीन ने इस नई किस्म को तैयार करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर काम किया। एम जेमिनी बीज पैदावार में इजाफा करता है और किसानों को ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद करता है। इन काश्तकारों का मानना है कि एम जेमिनी एक सख्त किस्म है जिसे कम पानी की जरूरत होती है और वो मौसम की तब्दीलियों को बर्दाश्त कर सकती है। इसे बहुत ज्यादा कीड़े मार अद्वियात की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इस रेंज को तैयार करना इतना आसान नहीं था। इन ख़वातीन किसानों में से एक मौसमी बिस्वास ने 6 साल तक इस पर तहकीक की और जब देखा कि ये ज्यादा पैदावार दे रही है तो उन्होंने कुछ साथी किसानों से बीज आजमाने को कहा। नताइज हौसला अफजा थे, जिससे उनके हौसले बढ़े। कृषि विज्ञान केंद्र में एक दौर की तहकीक के बाद एम जेमिनी के बीजों को अब मजीद जांच के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया को भेज दिया गया है। तवील मुद्दत में इस तरह का तनव्वु फसलों की बेहतरी और पायदार ज़राअत में अहम किरदार अदा कर सकता है। मैं 26 साल से खेती करती हूँ। यूनिवर्सिटी आफ्टर मेरा बड़ो भाई एक्सीडेंटली डेथ होगा 26 साल पहले। मैं पूरी संसार का देखभाल के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ खेती। एट फर्स्ट मैं 6 काठा ज़मीन पर खेती करती हूँ। प्रेजेंट मेरा खेती परिमाण है 1 एकड़ होगा। शुरुआत कुछ सब्जियों के पौधे लगाकर की गई, फिर इन किसानों ने बाकायदगी से ऑल इंडिया रेडियो की नशरियात सुनना शुरू की, जहां खेती बाड़ी की टिप्स समझाई जाती हैं। यही नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र और महकमा ज़राअत के ज़ेरे अहतमाम मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों के जरिए खेती बाड़ी के बेहतर तरीके सिखाए जाते हैं और फिर ये हल चलाने वाली ख़वातीन खेती बाड़ी को मुनाफा बख्श सौदा बनाने में मसरूफ हो गयी। मुर्शिदाबाद से मामून फारूक की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अगले महीने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिकी महकमा ख़ारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का मौका होगा। दोनों ममालिक के आलमी चैलेंजों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सेहत और मौसमियाती तब्दीली से निपटने जैसे मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निपटने का मौका है। और अमेरिका में फायरिंग का वाकया एक बार फिर से मंजर पर आ गया है। न्यू मैक्सिको के शहर फार्मिंगटन में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। एहलकारों ने मौके पर फायरिंग के तबादले में एक मुश्तबा शख्स को हलाक कर दिया है। महकमा पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जख्मी होने वालों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिसमें एक रियासती पुलिस अफसर भी शामिल है। पुलिस ने हलाक या जख्मी होने वालों के नाम जाहिर नहीं किए हैं और न ही फायरिंग की वजह बताई है। पुलिस ने कहा है कि मुश्तबा शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी है और इस वक्त कोई और खतरा नहीं है। इसके अलावा फायरिंग के वाक़े के बाद शहर के स्कूलों के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सैन जुआन काउंटी शरीफ ऑफिस के अफसर मैगन मैशल ने कहा है कि वाक़े की संजीदगी से तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी ज्यादा मालूमात नहीं है। आपको बताते चले कि फार्मिंगटन शहर न्यू मैक्सिको के शुमाल मगरिब में वाक़ है, जिसकी आबादी तकरीबन 50,000 अफराद पर मुश्तमिल है। वहीं न्यूजीलैंड में 4 मंजिला हॉस्टल में आग लगने से कम 6 अफराद की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म क्रॉसहोप किंग्स ने AM मॉर्निंग न्यूज़ प्रोग्राम को बताया है कि वेलिंगटन में लगने वाली आग में 6 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है और ये तादाद ज्यादा होने का इम्कान है। पुलिस ने कहा है कि उनके पास अभी तक मरने वालों की सही तादाद नहीं है, हालांकि उनका ख्याल है कि ये तादाद 10 से कम है। पुलिस का कहना है कि हॉस्टल में 52 अफराद फंसे हुए हैं, ताहम ये तादाद ज्यादा हो सकती है। पुलिस ने कहा है कि आग लगने की वजह वाज़े नहीं है और वो मामले की इमरजेंसी हुक्काम के साथ मिलकर तहकीकात करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और
ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर केविन मैकार्थी के दरमियान कर्ज की हद के मामले पर आज अहम बातचीत होगी। अमेरिकी हुकूमत अपनी वाजिबात की अदायगी के लिए जो रकम कर्ज ले सकती है उसे कर्ज की हद कहा जाता है। इस वक्त कर्ज की हद तकरीबन 31.5 ट्रिलियन डॉलर है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रहनुमा बाइडन, मैकार्थी और 3 दीगर आला कांग्रेसी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात से कबल अखराजात की सतह और तवानाई के जवाबित पर इत्तेफाक़ी राय तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। खराब शुरुआत से जीत की पटरी पर लौटने के बाद मुंबई इंडियंस का इरादा एक और जीत हासिल करके प्ले ऑफ के करीब पहुंचने का होगा। मुंबई 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे, जबकि लखनऊ इतने ही मैचों में 1 पॉइंट कम के साथ चौथे नंबर पर है। सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए शानदार फॉर्म में वापस आए हैं। नेहाल वधीरा ने तिलक वर्मा की गैर मौजूदगी में मुंबई के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और बॉलिंग में तजुर्बेकार स्पिनर पीयूष चावला जबरदस्त फॉर्म में है। केएल राहुल की गैर मौजूदगी में भी बैटिंग मजबूत नजर आती है और काइल मायर्स ने इस सीजन में लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। निकोलस पूरन भी अच्छी फॉर्म में है। भारतीय पैरा स्विमर निरंजन मुकुंदन ने पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस मुकाबले में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर समेत कुल 6 तमगे जीतने में कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में निरंजन की बेहतरीन कारकर्दगी 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में देखने को मिली। इस इवेंट में उन्होंने 33.94 सेकंड का वक्त निकालकर पेरिस ओलंपिक के बी क्वालिफाइंग टाइम को हासिल किया है और इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने की जानिब मजबूती से कदम बढ़ाते हुए क्वालिफाई स्टैंडर्ड भी हासिल कर लिया है। और नाज़रीन, अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं देवभूमि उत्तराखंड के उत्तर काशी में वाक़े खूबसूरत हर्षिल के नज़ारों के साथ, जहां बर्फ से ढके पहाड़ हर्षिल सयाहों की तवज्जो को अपनी जानिब मबसूल करा रहे हैं। और हमें इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। आदाब।